अच्छा लग रहा है। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया था इधर पे, इन्होंने अभी आधे घंटे पहले बताया मुझे। तो इधर पे आके पता चला कि तात्विक और तत्कालीन तो विषय पे इधर पे होते हैं। तो आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय एकात्मा। संयोग से बोलिए, मैं घबरा रहा हूँ, एक्सीडेंटली बोल दिया आपने। हाँ, संयोग से है। तो क्या बोलते हैं, राष्ट्र एकात्मा था। हाँ, राष्ट्रीय एकात्मा। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से बोला कि जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र जो है ये फिज़िकल बाउंड्रीज़ में नहीं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है। और ये जो इतना गजब की चीज़ है, ये जो छेड़ी गई है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अगर ये हमने छेड़ दिया और इसमें अगर हम सक्सेसफुल हुए तो ये केवल राष्ट्र इधर नहीं, पूरे विश्व को अपने उसमें ले लेगा। क्योंकि इंडिया की जो संस्कृति है वो कुछ तो भी गजब है। एक्चुअली क्या है कि इसके लिए अपन को ये जानना पड़ेगा कि जैसे भारत सोने की चिड़िया क्यों था। क्योंकि भारत के अंदर, मैं क्या पूरे विश्व में आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पे 4 मौसम और 6 ऋतु होने के कारण क्या होता है कि हार्मोन्स ऊपर से लेकर नीचे तक रोटेट होते हैं। तो कहा जाता है कि नाभि के नीचे के जब हार्मोन्स ज़्यादा किसी इंसान के अंदर सीक्रेट होते हैं तो कहा जाता है काम पुरुष है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कहा जाता है अर्थ पुरुष, यहाँ से लेके यहाँ तक तो धर्म पुरुष, और यहाँ से मोक्ष पुरुष। तो क्योंकि भारतवर्ष में 4 मौसम और 6 ऋतु होने के कारण ये हार्मोन पूरे रोटेट होने के कारण भारत का जो मेंटल बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा है विश्व में। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और मेंटल बैंड वो सबसे ज़्यादा गहरी है। और अगर हम अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को छेड़ेंगे तो पूरा विश्व उसके अंदर समा जाएगा और ऐसी ऐसी बातें उभरेंगी। क्योंकि देखो सब कुछ तो हमसे ही रोशन है। अगर ये तो देखो, वी आर द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द सिविलाइजेशन। अगर इंडिया डिमोलिश हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड का सिविलाइजेशन डिमोलिश हो जाएगा। क्योंकि हम तो वी आर द ओनली कस्टोडियन ऑफ सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट। और जब हम इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात करने लगेगी, संस्कृति क्या होती है इसके ऊपर जब बात करने लग जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और इसमें अपने आप ही भारत जो है विश्वगुरु बन के निकलेगा। बस इसको क्या है, हम इस टॉपिक को या तो इस जो हमारा जो लक्ष्य है इसको अच्छे से करें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है। बोलिए ना, अभी आपके पास 3 मिनट का समय है। हाँ, तो नहीं, ये तो हाँ, राष्ट्रीय एकात्मा जो वाली बात है, इससे केवल राष्ट्र की एकात्मा नहीं होगी, पूरे विश्व की एकात्मा होगी। वो वासुदेव कुटुंबकम जो है ना, वो उभर के निकलेगा इसमें। कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमारी जो संस्कृति है वो पूरी वैज्ञानिक है, पूरे वैज्ञानिक है। अगर हमारे 9 वो देखे जाएं, फिलॉसफीज़ देखी जाए, दर्शन देखे जाएं, चारवाक ये वो करके, तो इतने ज़्यादा हाई है कि क्या बताऊं। और जैसे कहते हैं ना कि हमारे तत्व धारणा, जैसे कहते हैं ना अष्टांग योग, जैसे उसमें कहा जाता है कि मन को ऊपर से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर उठाने के लिए विधि है उसमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो हमारी जो धारणा है, हमारी जो वैज्ञानिक जो धारणा है, हमारे इंडिया की जो सांस्कृतिक जो धारणा है, तो स्टीफन हॉकिंस और ये अल्बर्ट आइंस्टीन तो उनके सामने बहुत ज़्यादा बौने लगते हैं। इन्होंने जो स्टीफन हॉकिंस और स्टीफन हॉकिंस जो बिग बैंग थ्योरी बताई है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सृष्टि चक्र बताया है, वो इतना ज़्यादा वैज्ञानिक है। उसमें न्यूक्लियर एटॉमिक थ्योरी सारी की सारी हैं। पर मेन चीज़ ये है कि उसके लिए हमें एक ऐसी भाषा की वो जो सब बताया गया है। देखो, संस्कृत जो भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो कि परा और अपरा दोनों का ज्ञान प्रदान करती है। बाकी विश्व की जो भी भाषा है वो केवल मुंडेन नॉलेज के लिए है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। पर अगर हम किसी भी चीज़ को टोटलिटी में पढ़ना चाहें तो उसके दब जाने के कारण हम इस ज्ञान को वो चले गए। पर अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो अगर इसको खोदना चालू करेंगे तो ये सब चीज़ ऊपर आने लग जाएगी। और जो विश्व तो वैसे ही जानता है इंडिया को, वो तो हमें धो रहे हैं, है ना। हमारे ऊपर तो हर लोगों ने अपना क्लेम कर रखा है। तो मतलब सारे एजेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, चाइना के एजेंट काम कर रहे हैं, इंग्लैंड के एजेंट काम कर रहे हैं, अमेरिका के हर तरीके के एजेंट हर लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया को मिल्क किया जा सकता है। क्योंकि सब लोगों को, जो भी विश्व के सत्ताधारी लोग हैं, उनको पता है जब तक जिसका इंडिया पे कब्जा है उसी का विश्व पे कब्जा रहेगा, है ना, परोक्ष रूप से। तो इसके ऊपर तो हम जो बात जो नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरे को थोड़ा सा अवसर दिया गया है, तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा इसके ऊपर, ये सनातन इंजीनियरिंग के ऊपर, है ना। बहुत अच्छा, धन्यवाद।